हेलो फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये वाला जो पॉइंट होता है दो आँखों के बीच के थोड़ा ऊपर, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे सेंसेशंस फील होते हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ पे हीट फील होता है, कुछ लोगों को खिंचाव फील होता है, एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ तो खींच रहा है वहाँ पे, मैग्नेटिज्म टाइप। एंड बहुत सारे अलग अलग सेंसेशंस यहाँ पे होते हैं, स्पेशली जब हम त्राटक टाइप ऑफ मेडिटेशन करते हैं, जब हमारा एंटायर फोकस दोनों आँखों से हम पूरा फोकस इस पॉइंट पे करते हैं, तब यूजुअली ऐसा होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, प्योरली साइंटिफिक वे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सबको पता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो जिसमें हमारा ब्रेन होता है एंड उससे कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे ब्रेन से कई सारे नर्व्स कनेक्टेड है और वो सारे नर्व स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे आते हैं एंड बहुत सारे पूरे ओवरऑल बॉडी में फैल जाते हैं। तो इन सबका अपना अपना काम होता है। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, सबको पता है। अब एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। आपका जो ये नर्वस सिस्टम है, हम सबका ये जो नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन एंड स्पाइन के अलोंग एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहता है। ये फ्लूइड को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो लिक्विड है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऐसे ऊपर चढ़ता है, ये ब्रेन में जाता है एंड ब्रेन के बॉर्डर्स में भी फैलता है एंड अकॉर्डिंगली नीचे भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एक हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहता है। बेसिकली इस फ्लूइड का काम क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। एंड इसके अंदर बेसिकली अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं इस फ्लूइड में। तो वो सब ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। साथ ही में ये वेस्ट को भी कैरी करता है। तो जो बॉडी का वेस्ट होता है ये सब फ्लूइड कैरी करता है। एंड इनके साथ साथ ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, क्योंकि ये जो हमारा स्कल होता है, ये पूरा हड्डियों का जो होता है, इस पे जब अगर कोई शॉक आता है, कोई सपोज तो हमारे हेड पे अगर कोई चीज़ गिर गई या हमारा हेड किसी चीज़ से टकरा गया, तो वो जो शॉक होता है वो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम ये फ्लूइड करता है। क्योंकि ये फ्लूइड जो है ये एग्जैक्टली इन स्कल्स के आउटर एरियाज़ में होता है एंड इनर एरियाज़ में भी होता है। तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो बेसिकली होता क्या कि जब आप इनहेल करते हो, यानी जब आप सांस अंदर लेते हो, तब आपका स्कल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बीच में से ऐसा थोड़ा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक इन द सेंस वो फील नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही छोटे माइन्यूट लेवल पे ये स्कल का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा रिलैक्स करता है। ये जो बीच बीच में गैप्स है ये थोड़े थोड़े खुल जाते हैं। सैक्रम फ्लेक्सेस बैक, सैक्रम ये वाला पार्ट होता है, तो ये पीछे मूव करता है एंड ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा खुल जाता है। तो इसका ये काम इसका ये है कि जब तो ये पोर्स के थ्रू वो अंदर घुस जाए एंड हमारे ब्रेन के अंदर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ पे वो फ्लूइड पहुँचे। एंड जब आप एक्सेल करोगे, यानी जब आप सांस छोड़ दोगे, तब ये स्ट्रक्चर वापस से पहले जैसे हो जाएगा या अलाइन हो जाएगा, ताकि जब CSF है वो अभी नीचे की तरफ जाए एंड ये वापस स्पाइन के थ्रू नीचे चले जाए और हमारा जो सैक्रम है वो आगे की ओर फ्लेक्स, यानी आगे की ओर मूव हो जाता है और फ्लूइड नीचे आ जाता है। सो आपके ब्रीदिंग के ऊपर जिस तरीके से आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, उसके ऊपर ये पूरा CSF का मूवमेंट चलता है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हमारा ओवरऑल CSF यानी फ्लूइड का मूवमेंट है। अंदर आता है, ये स्कल के आउटर एरियाज़ में जाता है, जो कि बेसिकली शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड यहाँ पे कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, ये 3rd वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे 4th वेंट्रिकल होता है। एंड ये बहुत छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले रास्ते होते हैं जहाँ से पूरा CSF का मूवमेंट होता है। और ये इस तरीके से जब इंसान सांस लेता है या ब्रीदिंग करता है, तब ये CSF का जो MRI में विजन दिखता है वो कुछ इस तरीके से होता है।
तब होता क्या है कि अब यहाँ पे ये जो पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे होते हैं कैल्साइट के क्रिस्टल्स। तो मैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ। ये होते हैं हमारे कैल्साइट के क्रिस्टल्स। तो ये बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। कैल्साइट बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उस पीनियल ग्लैंड के जगह पे। तो जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं तब हमारा CSF ब्रेन में कुछ इस तरीके से मूव करता है, उस पूरा स्कल को कवर करते हुए ब्रेन के अंदर जाते हुए। एंड यहाँ होता है पीनियल ग्लैंड, ये वाला है पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे होते कैल्साइट के क्रिस्टल्स। तो नॉर्मली ब्रीदिंग करने पे ओवरऑल CSF नॉर्मली मूव करता है, लेकिन जब योगीज होते हैं, जो योगी होते हैं या फिर जो डेली प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन या प्राणायाम या ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुंभक वगैरह, तब वो एक्सेसिवली जब मूलबंध वगैरह जब लगाते हैं तब जो CSF है वो हम लोग स्पाइन के थ्रू बहुत प्रेशर से ब्रेन में फ्लो करवाते हैं। स्पेशली जब वो कुंभक वाले मेथड होते हैं तब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं। तो उसकी वजह से जब हमने सांस लिया तो जो CSF अंदर की तरफ मूव किया तो फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो बहुत छोटी पतली गली है, यहाँ से CSF मूव करता है, कि जो कि यूजुअली बहुत ही कम यहाँ से जाता है CSF, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटी पतली गली है। तो जब हम लोग ब्रीथ को होल्ड करके रहते हैं तो फोर्स की वजह से CSF यहाँ पे मूव कर जाता है। यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड। अब CSF क्या कर रहा है, इस पीनियल ग्लैंड पे लगा रहा है प्रेशर। अब जैसे कि मैंने कहा कि पीनियल ग्लैंड में होते कैल्साइट के क्रिस्टल्स, एंड ये साइंस में एक फिनोमेनन होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब CSF जब इन क्रिस्टल्स पे प्रेशर लगाता है, CSF जब इन क्रिस्टल्स पे प्रेशर लगाता है तब उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा होते हैं, यानी इनडायरेक्टली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे लाइट्स भी, मतलब स्पार्किंग होती है भाई एक्चुअल में ब्रेन में, तो उस जगह पे। तो उसके वजह से हमें वहाँ पे कुछ सेंसेशंस फील होते हैं, जिसे हम लोग थर्ड आई कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो जब हम लोग बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करते हैं तो ये चार्जेस और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एंड ये इसके वजह से हमें यहाँ पे सेंसेशंस फील होते हैं। तो इन सब का जो है यहाँ पे थर्ड आई का ये जो चार्जेस या जो स्पार्क होना, एंड इन सब का जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। तो मैं किसी और वीडियोज़ में बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गॉट द आंसर। इफ़ नॉट, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।